अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू अनदर एमएफएस जंगली की वीडियो। बट ये वाली कौन सी है? जी हाँ, इंतज़ार की घड़ी होती है ख़त्म और ये मेरी सेटिंग्स की वीडियो है। गेम लूप की सेटिंग्स, ग्राफिक्स की सेटिंग्स, विंडोज़ की सेटिंग्स और जो भी दीगर सेटिंग्स साथ में मैं रखता हूँ ऑप्टिमाइजेशन के लिए। और याद रखना, मेरी सेटिंग्स है एक हाई एंड पीसी की सेटिंग्स। तो आप में से जो भी मेरी वीडियो की सेटिंग्स देख के फॉलो करना चाहता है, तो आपका भी इक्वली एक हाई एंड पीसी होना चाहिए जहां पे आप ये सेटिंग्स अगर फॉलो करते भी हैं तो ये आपके लिए वर्क करे। चलते हैं सीधा हमारी सेटिंग्स की तरफ। सबसे पहले मैं हमारी रिकॉर्डिंग में हमारा व्यू चेंज करता हूं मेरी गेम कैप्चर से मेरी स्क्रीन कैप्चर। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं खेलता हूं विथ बॉर्डर्स आईपैड रेजोल्यूशन पे। अब ये सारी डिटेल्स आपको मजीद आगे वीडियो में नजर आएंगी कि यहां तक हम पहुंचते कैसे हैं। तो सेटिंग्स पे जाने से पहले कुछ बहुत ही जरूरी पॉइंट्स आपको नोट करने हैं कि गेम लूप की इंस्टॉलेशन और जो लोग गेम लूप को अपडेट करते हैं या री इंस्टॉल करते हैं, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को फॉलो करना बहुत 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 ज़रूरी है कि गेम लूप की इंस्टॉलेशन और री इंस्टॉलेशन कैसे करनी चाहिए। यहाँ पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताते हैं। शुरू करते हैं हम बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश, जिसके पीसी में आज तक गेम लूप की इंस्टॉलेशन नहीं हुई या उसके पीसी में जिसने फ्रेश विंडोज़ की रीइंस्टॉलेशन की है और वो गेम लूप की इंस्टॉलेशन शुरू से ज़ीरो से करने वाला है। ठीक है, सबसे पहले गेम लूप की फ्रेश इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। सेटिंग्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको अपने सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस एक दफ़ा बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बट आपके सामने स्क्रीन में मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा ग्राफिक कार्ड है एनवीडिया का RTX 4080। मेरा प्रोसेसर है i7 14 Gen 700KF सीरीज़ का। मेरे रैम है 32 GB DDR5। अब DDR5 की ख़ास बात क्या है कि DDR5 की जो स्पीड है वो आपकी DDR4 से ऊपर चलेगी। मतलब DDR4 की मैक्सिमम रेंज होती थी 4000 मेगाहर्ट्ज़, आई थिंक 4000 4200। DDR5 अब आपको 4000 से लेकर 7000, मेरे ख्याल से 10,000 तक भी उसकी स्पीड्स पहुंच गई हैं। तो DDR5 की कैपेसिटी इतनी है। और DDR5 भी लगेगी कहाँ पे? उनके लिए मदरबोर्ड डिफरेंट होता है, उनकी स्लॉट डिफरेंट होती है। तो DDR5 रैम पे अपग्रेड करने के लिए आपको मदरबोर्ड अपना लाजमी चेंज करना पड़ेगा। हार्ड डिस्क मेरे पास जो लगी हुई हैं, लेक्जार SST NM800 Pro 1 TB। ये भी एक काफ़ी हाई स्पीड की हार्ड डिस्क है। और साथ ही साथ लेक्जार SSD NM620 2 TB, ये मैंने स्टोरेज के लिए रखी हुई है। अब गेम लूप की इंस्टॉलेशन की सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इसकी वेबसाइट पे जाना है, सिंपल और सिंपल gameloop.com। ठीक है, GAMELOOP.com। ये वेबसाइट आपने खोलनी है और इधर आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या देखनी है और ध्यान करना है इस चीज़। आपके पास यहाँ पे जब गेम लूप सामने आएगा, गेम लूप का ऑप्शन, यहाँ पे एक एक तो ऑप्शन है डाउनलोड गेम लूप, दूसरा उसके बिल्कुल नीचे होगा गेम लूप 32 बिट। गेम लूप 32 बिट रिकमेंडेड है। रिकमेंडेड कैसे? जो जिन लोगों ने गेम लूप बनाया है, जो गेम लूप के डेवलपर्स हैं, वो खुद ये कहते हैं कि जो 64 बिट है, 64 बिट गेम लूप हमारी तरफ से अभी तक स्टेबलाइज नहीं, मतलब स्टेबल नहीं है, इतना अच्छा वर्किंग नहीं है, परफॉर्मेंस उसकी ऑप्टिमाइज नहीं है। गेम लूप आपने यूज़ करना है तो आप 32 बिट वाला यूज़ करिए, क्योंकि वो अभी भी उनकी तरफ से उसकी अपडेट्स आती रहती हैं, उसको स्टेबलाइज किया जाता है, उसको बैक एंड पे जो भी प्रॉब्लम होती है उसके सोल्यूशन निकालते रहते हैं। बट 64 बिट बीटा वर्जन है, मतलब टेस्टिंग वर्जन है। टेस्ट कर सकते हैं, अगर आप उसको टेस्ट करना चाहते हैं, टेस्टिंग के पर्पसेस पे आप उस पर खेल सकते हैं। बट आप जो डेली गेम प्ले करना चाहते हैं उसके लिए 32 बिट रिकमेंडेड है।
ठीक है। अब 32, अब यहाँ पे जब भी आप इसको डाउनलोड करने लगेंगे तो ये गेम लूप के सेक्शन पे आगे डाउनलोड गेम लूप पे क्लिक नहीं करना आपने, आपने क्लिक करना है गेम लूप 32 बिट पे, और उसकी फाइल आएगी ऐसे। ठीक है। अगर आप डाउनलोड गेम लूप पे क्लिक करेंगे ना तो उसकी फाइल का नंबर ही बिल्कुल अलग होगा। अब आपको मैं दिखा देता हूँ। GLP इंस्टॉलर 9 से उसका शुरू होता है नंबर। ठीक है, वो वाली आपने, मैं आपके सामने इसको कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि ये मुझे चाहिए नहीं है। जो 32 बिट वाली है वो 1 से उसका नंबर शुरू हो रहा है फिलहाल। ठीक है, ये वाली आपने फाइल डाउनलोड करनी है और यहाँ से इसकी इंस्टॉलेशन शुरू करनी है। अब इंस्टॉलेशन के वक्त इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नॉर्मली जब भी आप इसके इंस्टॉलर को ऑन करते हैं और यहाँ पे ये जो स्टार्ट बटन दबाएंगे ना, मैं अगले स्टेप पे नहीं जा रहा क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। स्टार्ट का बटन जब आप दबाएंगे इसके बाद आपको दिखाएगा इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी। ठीक है, इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी में नॉर्मली गेम लूप क्या करता है कि वो आपका डायरेक्टली चले जाता है किसी सेकेंड ड्राइव पे, मतलब वो आपकी सी ड्राइव नहीं सिलेक्ट करता डिफॉल्ट में, वो आपकी सेकेंड ड्राइव सेलेक्ट करता है डिफॉल्ट पे। तो आपने क्या करना है, उसको वापस से सी ड्राइव सेलेक्ट करना, और सी ड्राइव सेलेक्ट करके आपने प्रोग्राम फाइल्स 86 वाला नहीं, नॉर्मल प्रोग्राम फाइल्स का फोल्डर सेलेक्ट कर लें, या आप सी ड्राइव भी डायरेक्टली सेलेक्ट कर लें। बस मेन चीज क्या है, सी ड्राइव सेलेक्ट करें ताकि आपकी जो मेन ड्राइव है ना, जहां से आपका सारा सॉफ्टवेयर विंडोज वगैरह चलता है, वहां पे सिलेक्टेड हो, क्योंकि वहां से आपको ये गेम लूप बेस्ट तरीके से चलेगा, बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड जो है ना जगह से चलेगा। जब आपके गेम लूप की इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो आपके पास ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा। ये वाला विंडो जब आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक होम पे लेके आएगा। अब होम पे जाके आपने क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ जो है ना आप पबजी मोबाइल सर्च कर लें। पबजी मोबाइल सर्च करने के बाद यहाँ पे अभी जहाँ पे मेरे पास ओपन नज़र आया है, यहाँ पे इंस्टॉल का बटन होगा। ठीक है, आपने यहाँ पे इसको कर लेना है इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद आपकी लाइब्रेरी में भी ये नज़र आएगा, इंस्टॉलेशन चल रही होगी इसकी, और आपका मी का सेक्शन भी होगा, यहाँ पे आपको इंस्टॉल होता हुआ नज़र आएगा। जब पबजी मोबाइल की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, मतलब इसकी डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इसका विंडोज़ खुलेगा, जहाँ पे पबजी मोबाइल की इंस्टॉलेशन का सबसे पहला जो सिलेक्शन एक सिलेक्शन नज़र आती है, वो क्या होती है, आपको दिखाएगा ऐसी एक प्रॉम्प्ट आएगा, मतलब ऐसा एक सिलेक्शन वाला नज़र आएगा जहाँ पे आपको पूछेगा लो स्पेक रिसोर्स पैक और HD रिसोर्स पैक। अब आपको वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि क्योंकि मेरा हाई एंड पीसी की इंस्टॉलेशन और सेटिंग्स है, तो मैं करता हूँ HD रिसोर्स पैक। तो जब भी आपको ये वाला ऑप्शन नज़र आएगा, आपने करना है HD रिसोर्स पैक। HD रिसोर्स पैक सेलेक्ट करने के बाद आपकी गेम चले जाएगी मज़ीद इंस्टॉलेशन की तरफ, कंपाइलिंग रिसोर्सेज वगैरह होगी, और वो रिसोर्सेज कंपाइल करने के बाद आपके पास जब गेम ओपन होगा तो आपने स्टार्ट हो जाएगा आपका रिसोर्सेज डाउनलोडिंग का हिस्सा स्टार्ट हो जाएगा। जब आपकी रिसोर्सेज डाउनलोडिंग के हिस्से में आ जाए, और अब फिर से ध्यान रखिएगा हाई एंड पीसी की सेटिंग है, तो आपने मेनली इस वक्त आपने क्या करना, आपने गेम को बंद नहीं करना। यहाँ पे सबसे पहले आपने कंप्लीट करना है आपका जो HD रिसोर्सेज जो है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो आपकी हाई क्वालिटी इमेजेस एंड ऑडियो, ये आपने डाउनलोड कर लेना है लाजमी, और रेकमेंडेड रिसोर्स पैक है, इसको आप कर लेना डाउनलोड एक दफ़ा, और आपका जो ग्राफिक्स पैक है, ये वाला ग्राफिक्स पैक रीसेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ग्राफिक्स पैक जो रीसेंट है इसको एक दफ़ा लाजमी डाउनलोड कर लें एक दफ़ा, और फिर आपने अपनी गेम को कर देना है बंद। ठीक है, गेम को आपने ये वाली रिसोर्सेज कर ली, फिर आपने गेम को कर देना है बंद। ठीक है, और आपने अपने गेम लूप को जो है ना यहां से क्विट कर देना है। ठीक है, बंद कर देना है बिल्कुल कंप्लीटली। फिर आपने करना है एक दफ़ा इसको रीस्टार्ट। ठीक है, अब जब रीस्टार्ट करेंगे आपके पास ये ऐसे खुल जाएगा। फिर आपने इसकी सेटिंग्स में जाना है। इसकी सेटिंग्स में जाके अब आप सेम मेरी सेटिंग्स फॉलो करें हाई एंड पीसी के लिए। ठीक है, मैं रखता हूँ OpenGL प्लस पे, और ये देख लें आपने मैंने
कौन से ऑप्शंस टिक किए हुए हैं, ऊपर वाले 4 टिक किए हुए हैं और नीचे वाले 3 अनटिक किए हुए हैं, ठीक है। एंटी एलियासिंग मैं रखता हूँ ऑफ, मेमोरी को मैंने मैक्सिमम पे रखा हुआ है। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन की एक अलग चीज़ आ जाती है बिल्कुल। ये आईपैड रेजोल्यूशन, नॉर्मल रेजोल्यूशन, ये बिल्कुल ये एक अलग कहानी आ जाती है, ये एक अलग वीडियो मांगती है, ठीक है। और मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ आईपैड रेजोल्यूशंस पे, तो मैं आपको मज़ीद आगे वीडियो में कुछ चैनल्स रेकमेंड कर दूंगा जिन लोगों ने आईपैड रेजोल्यूशंस की गाइडेंस दी हुई हैं, सेटिंग्स रखी हुई हैं और कौन कौन सी रेजोल्यूशंस मौजूद है, मैं आपको वो रेकमेंड कर सकता हूँ, ठीक है। वो आपको वीडियो के आगे मजीद नजर आएंगे। स्क्रीन डीपीआई मेरी 480 पे मैं रखता हूँ, प्रोसेसर मेरा 8 पे, और प्लेबैक डिवाइस आपने वो रखना है जो आपका लिसनिंग, जो आपका सुनने वाला डिवाइस होगा। अब वो हेडफोन्स हैं, स्पीकर्स हैं, ब्लूटूथ हेडफोन्स हैं, वो आपने उसको स्पेसिफिकली यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और रिकॉर्डिंग डिवाइस आपने वो माइक, माइक वो वाला सिलेक्ट करना है जो सा आप माइक यूज करेंगे। ऑडियो चैनल वेव आउट और डायरेक्ट साउंड, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट साउंड इसलिए यूज किया क्योंकि जो वेव आउट वाला जो ऑप्शन है वहां पे मेरा इन गेम माइक चलता नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट साउंड जब भी जब सेलेक्ट करता हूँ तो फिर मेरा इन गेम माइक ये कैप्चर करता है, फिर मैं इन गेम भी किसी से बात करनी हो तो वो कर सकता हूँ। अगले ऑप्शन में जो कि मॉडल की सिलेक्शन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेकमेंड करते हैं सैमसंग S20 अल्ट्रा को। गेम लूप वालों से भी मैंने पूछा हुआ तो वो उन्होंने सबसे ज़्यादा यही वाला रेकमेंड किया हुआ कि आप कॉमन मॉडल रख के सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा को इधर सेलेक्ट कर लिया करें, क्योंकि उनके मुताबिक ये सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। नेक्स्ट गेम के सेक्शन में आ जाना, आपने अगेन हाई एंड पीसी सेटिंग्स, FHD 2K जो कि गेम डेफिनेशन है, गेम ग्राफिक्स क्वालिटी HD पे और FPS 90 पे कर देने हैं। और यहाँ पे गेम लूप की जो सेटिंग्स होती हैं वो हो जाती है ख़त्म। मूव ऑन करते हैं, इन गेम में आपको सेटिंग्स बता देता हूँ जो मैंने रखी हुई हैं। मेरी इन गेम सेटिंग्स हैं HDR एक्सट्रीम कलरफुल, एंटी एलिजिंग डिसेबल्ड है, पावर सेविंग डिसेबल है, शेडोज़ मेरे एनेबल्ड हैं, ब्राइटनेस में 120% पे रखता हूँ, और ऑटो एडजस्ट ग्राफिक्स को भी मैं डिसेबल रखता हूँ। ये कॉम्बैट है, लॉबी भी सेम चीज़ है, HDR एक्सट्रीम, होम को भी मैंने HDR पे रखा हुआ है, और बाकी जो बकाया जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सेम है। ये तो हो गई फ्रेश इंस्टॉलेशन की गाइडेंस, ठीक है। अब मैं आपको जो गाइडेंस दूंगा वो होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने गेम लूप पहले इंस्टॉल किया था बट कोई एरर, कोई ग्लिच, कोई ऐसी प्रॉब्लम की वजह से वो अब री इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब भी आप गेम लूप को री इंस्टॉल करते हैं ना, तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप गेम लूप को अपने सिस्टम से कंप्लीटली रिमूव कर रहे हैं, मतलब उसकी कोई फाइल प्रीवियस मौजूद नहीं होनी चाहिए, कुछ भी मौजूद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी गाइडेंस में मैं आप लोगों को बताता हूँ एक एक करके कि आपने सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करना क्या है। सबसे पहले तो आपने आपकी एप्स एंड फीचर्स में जाके तो यहाँ पे गेम लूप को ढूंढ के, ये रहा गेम लूप, आप गेम लूप को यहाँ से कर दें अनइंस्टॉल, ठीक है। और अनइंस्टॉल में जब जो ऑप्शन आपको पूछेगा कुछ भी सिलेक्ट करके आपने बस इसको कर देना अनइंस्टॉल। अनइंस्टॉल करने के बाद अब गेम लूप अपनी ट्रेसिस, उसकी ट्रेसिस पीछे होती हैं, मतलब उसकी कुछ फाइल्स बनी होती हैं पहले से, वो मौजूद होती हैं आपके सिस्टम में। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सी ड्राइव में जाना है, आपके यूज़र्स में जाना है, फिर से यूज़र का फोल्डर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो यूज़र वाला फोल्डर होगा, यहाँ पे एक हिडन फोल्डर होता है, वो आपने हिडन आइटम्स को टिक करना है। तो यहाँ पे ऐप डेटा का, ये ऐप डेटा का फोल्डर हिडन होता है, इसको आपने अनहाइड करना है। इसको ओपन करना है, लोकल में जाना है, लोकल के अंदर आप देखेंगे एक टेंसेंट का फोल्डर है, ठीक है। इस फोल्डर को आपने करना होता है डिलीट, मतलब रिमूव करना होता है सिस्टम से कंप्लीटली। सबसे पहला फोल्डर ये हो गया। वापिस आप जाएंगे, आपकी कोई भी अगर पार्टीशन दूसरी बनी हुई है, आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप गेम लूप इंस्टॉल करते हैं ना, तो वो एक और फोल्डर बनाता है आपकी किसी दूसरी पार्टीशन में, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जितनी भी आप मजीद और जो भी नाम रखा होता है उसका, ठीक है। अब क्योंकि मैंने अपना गेम लूप सी ड्राइव में इंस्टॉल किया था मेनली, ठीक है, तो उसने डी ड्राइव में भी एक अपना फोल्डर बनाया होता है। यहाँ पे वो टेम्प नाम का फोल्डर बनाता है, टेम्प के अंदर TX गेम डाउनलोड का फोल्डर होता है। ये जो टेम्प वाला फोल्डर है ना, इसको आप रिमूव कर दें अपनी किसी भी और ड्राइव में अगर पड़ा हो, ठीक है।
इस क्लिप में मेरी शायद इसलिए चेंज है क्योंकि मैं एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहली रिकॉर्डिंग में ऐड करना भूल गया था, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। सी ड्राइव में आप जाएंगे तो इधर एक और फोल्डर है जिसका नाम होता है प्रोग्राम डेटा। ये भी एक हिडन फोल्डर होता है। इसको भी आपने व्यू में से अनहाइड करना है, मतलब हिडन आइटम्स पे क्लिक करेंगे तो सी ड्राइव में ये प्रोग्राम डेटा का फोल्डर आपको दिखने लग जाएगा। इसके अंदर जाएंगे तो आप इधर भी एक 10 सेंट का फोल्डर होता है, ये वाला फोल्डर भी आपने रिमूव करना है लाजमी। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, या तो आप विंडोज का बटन और आर दबाएं, ठीक है, वो हो जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट नहीं, सॉरी, आपने रन ओपन करना है, ठीक है। विंडोज आर दबाएंगे तो ये खुल जाएगा, या तो आप विंडोज का बटन दबा के यहाँ पे रन लिखें तो ये रन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब इस रन में आपने सबसे पहले खोलना है आपका टेम्प का फोल्डर, ठीक है। ये टेम्प का फोल्डर खोलेंगे, यहाँ पे सब कुछ सेलेक्ट करके उसको डिलीट कर दें, अपने रिमूव सिस्टम में से रिमूव कर दें। और जो चीज़ रिमूव नहीं हो रही होगी आप उसको उधर से कैंसिल कर दीजिएगा, क्योंकि वो कुछ आपका सिस्टम उस वक्त यूज़ कर रहा होता है जो उसको रिमूव नहीं करता। ये हो गया पहला फोल्डर इधर से। दूसरा फोल्डर है प्रीफेच। ये प्रीफेच आपने लिखना है वहाँ पे, और ये फोल्डर खोलना है, और इसके अंदर भी जो भी कुछ है सबको कंट्रोल ए दबाएं, सारा कुछ सेलेक्ट हो जाएगा और आपने इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। या तो आप शिफ्ट डिलीट कर रहे हैं तो डायरेक्टली डिलीट हो जाएगा, या आपके रिसाइकल बिन में जा रहे हैं तो फिर बाद में आप रिसाइकल बिन से रिमूव कर दीजिएगा। तीसरा फोल्डर है, फिर से कंट्रोल आर दबाएंगे और यहाँ पे एक हो जाएगा परसेंटेज। परसेंटेज का कैरेक्टर टेम्प TEMP और परसेंटेज, इसको भी आपने खोल लेना, और यहाँ पे जो भी फाइल्स आपको नजर आएंगी आपने इसको कंट्रोल ऑल करना है और आपने इसको डिलीट कर देना। और ये जो मैंने प्रोसेस आपको अभी अभी बताया ना, ये 3 फोल्डर में से डेटा क्लियर करना है। ये आप अगर डेली भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके ना सिस्टम को काइंड ऑफ स्मूथ रखता है, स्टेबल रखता है, फालतू की फाइल्स बीच में से रिमूव करता है। ये आप इसको जो जैसे मैं करता हूँ, मैं हफ्ते में एक दफ़ा रिमूव करता हूँ ये फाइल्स, ठीक है। और लेकिन इसमें ऐसा कोई वो ज़रूरी डेटा नहीं होता कि वो आपका कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रिमूव कर देगा। ये सिर्फ एक टेम्पररी फाइल्स बनती रहती हैं जो आपके सिस्टम को एक काइंड ऑफ फ्लो में रखने के लिए होता है, ठीक है। तीसरी चीज आपने क्या करनी है, ये अभी भी अनइंस्टॉलेशन की बात हो रही है। आपने अपने सी ड्राइव में जाना है, सी ड्राइव पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज, यहाँ पे आ जाएगा डिस्क क्लीनअप। आपने डिस्क क्लीनअप पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी ये कितनी सारी फाइल्स होंगी, ठीक है। यहाँ पे ये तकरीबन सारा कुछ चेक कर लें। मैं एक चीज़ को अनचेक रखता होता हूँ, मैं थंबनेल्स को अनचेक रखता होता हूँ ताकि जो फाइल्स असल में जो फोल्डर्स में पड़ी होती है ना, तो वो एक थंबनेल उनका एक जनरेट होता है। तो वो कभी कभी होता है कि जब मैं थंबनेल रिमूव करता हूँ, यहाँ से क्लीन अप कर देता हूँ, तो वो फोल्डर जब खुलने में कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि फाइल्स का ना थंबनेल नहीं जनरेट होया होता है ना। तो मैं ये थंबनेल को अनचेक रखता हूँ और बाकी सब चेक करके मैं फिर क्लिक कर देते हैं क्लीन अप सिस्टम में, ठीक है। क्लीन अप सिस्टम में जब यहाँ पे ये अब यहाँ पे आ गया, उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस यू गेन 138 MB। तो मतलब वो आपको दिखाएगा कि क्या रिमूव होने वाला है। तो आपने ये जब ऑप्शन आएगा ना, यहाँ पे जहाँ पे आपने ओके दबाना है, इधर जोन जोन सी चीज़ें आपको रिमूव करनी है वो सब सेलेक्ट करके, ठीक है। और जोन सी आपने रिमूव नहीं करनी उसको अनचेक करके आप ओके दबा दें, वो क्लीन अप हो जाएगा, मतलब वो क्लीन अप हो जाएगा, ठीक है। या ऐसे आपका सिस्टम क्लीन अप हो जाएगा और फिर आपने अपने पीसी को कर लेना है रीस्टार्ट, ठीक है। रीस्टार्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, जब आपका पीसी रीस्टार्ट हो जाए आपने सबसे पहले फिर से जाना है आपकी सी ड्राइव में। सी ड्राइव में जाके प्रोग्राम फाइल्स में जाके सबसे पहले आपने चेक करना है कि क्या इधर आपका फोल्डर पहले से बना हुआ है कि नहीं, जो आपका TX गेम असिस्टेंट होता है। अगर ये फोल्डर नहीं बना हुआ तो सक्सेसफुली आपने मतलब अपना गेम लूप को रिमूव कर दी। अगेन याद रखिएगा, हम लोग अभी इस वक्त उनकी गाइडेंस कर रहे हैं जो कि गेम लूप की री इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप शुरू से आपकी जो मैंने पीछे अभी बताया कि गेम लूप कैसे इंस्टॉल करना है, आप वो पूरी इंस्टॉलेशन के स्टेप्स फॉलो करें और आपका गेम लूप हो गया इंस्टॉल एंड यू आर रेडी टू प्ले। गेम लूप इंस्टॉल होने के बाद जब आप गेम लॉगिन कर लेते हैं, अपना अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपने गेम प्ले शुरू करने से पहले आपने अपना रिसोर्सेज डाउनलोड कर लेने। अभी मैं फिर से अगेन माई सेटिंग्स क्या है, मैं सिर्फ और सिर्फ मेट्रो रॉयल रियूनियन ये वाले जो रिसोर्सेज है ना, इसको मैं नहीं डाउनलोड करता। बाकी मैं हर एक चीज़ डाउनलोड करता हूँ, एवरीथिंग, सब कुछ डाउनलोडेड होता है मेरे पास, ठीक है।
और उसी के साथ साथ फिर से मैं आपको बता दूं, मैंने जो सेटिंग्स रखी होती हैं वो HDR एक्सट्रीम है। अब इधर HDR एक्सट्रीम पे आप लोग नोट कर रहे होंगे कि मेरे पास 90 FPS चल रहे हैं, जो कि ऐसे सिलेक्शन करने पे 90 FPS चालू नहीं होते। उसकी एक बहुत ही छोटा सा गाइडेंस बड़े टाइम से कईयों ने बताया आपको, मैं भी आपको एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ। 90 FPS एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले तो आपने एक दफ़ा इन गेम अपनी सेटिंग सेलेक्ट कर ली, ठीक है। ये HDR 90 FPS एक्टिवेट करने के लिए इन गेम आपने सेटिंग्स रख ली आपकी HDR एक्सट्रीम, ठीक है। HDR एक्सट्रीम लॉबी को भी रख लें, होम को भी रख लें। सेट करने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग्स में जाके आपने करना है लॉग आउट, ठीक है। आपने लॉग आउट किया। अब लॉग आउट करने के बाद ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा, ये वाली स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। इधर आपने क्या करना है, रिपेयर के बटन पे क्लिक करना है। रूटीन रिपेयर को अनचेक करके रीस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग पे क्लिक कर देना है। रीस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपकी गेम ऐसे इधर से ऐसे रीस्टार्ट होगी, ठीक है। अभी आपके सामने मैं बताता हूं, ये वाला जब रीस्टार्ट हो जाएगा तब आपने क्या करना। बट ये बहुत बहुत ही एक छोटा सा स्टेप है जो कई दफा मैं खुद भी भूल जाता होता हूं करना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है इसमें। लॉग आउट, लॉग आउट के बाद वो रिपेयर में जाके ऊपर वाला अनचेक, नीचे वाला चेक, गेम होगी रीस्टार्ट। अब रीस्टार्ट जब हो जाती ना, यहां पे आपने क्या करना है, एक लॉगिन रिवोक करना, मतलब एक ऐसा लॉगिन करने की कोशिश करनी है जो कि फेल हो जाता है। तो यहां पे आप क्या करें, इस स्क्रीन में जब आप आ जाएंगे, आपने एक लॉगिन रिवोक करना है, मतलब एक लॉगिन आपका फेल होना चाहिए। कैसे, आप ट्विटर का लॉगिन करने की कोशिश करें, ट्विटर का लॉगिन हो गया फेल, ओके। अब ये फेल करने के बाद आपने एक दफा फिर से बैक कर देना है, ठीक है। इधर से आके आपने वापस अपनी गेम को स्टार्ट कर लेना है। 90 FPS एक्टिवेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, याद रखना फिर से। और जो रिपेयर वाले में सिलेक्शन करने के बाद आपकी गेम होती है रीस्टार्ट। लॉगिन करना है बट लॉगिन फेल होना चाहिए, लॉगिन प्रॉपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। लॉगिन फेल जब हो जाएगा तब आपने इसको बंद कर देने, गेम को एक दफा बैक करके। बैक करने के बाद वापस अंदर गेम में आके आपने वापस अपना प्रॉपर लॉगिन कर लेना, जो आपका आपका डेली का जहां से लॉगिन होता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त सिर्फ लॉबी में खड़े हुए गेम स्टार्ट हुई है और हमारे 88 89 FPS आ गए हैं। और ये आपको 80 89 FPS, ये प्रॉपर FPS जो ये इस वक्त गेम लूप दे रहा है, ये वो है। ये FPS आपको इन गेम भी मिलेंगे। इसके साथ हो गई हमारी गेम लूप की इंस्टॉलेशन कंप्लीट। अब यहाँ पे कईयों को वो इशू आता है गेम लूप इंस्टॉलेशन के वक्त, कहीं पे इंस्टॉलेशन रुक जाती है, कहीं पे कोई फाइल्स डाउनलोड नहीं होती, कहीं पे कोई ऐसी चीज़ है, एरर है जिसका मुझे भी इल्म नहीं है। मैं खुद लोगों से सुन सुन के कभी कभी हैरान होता हूँ कि ऐसा भी एरर होता है। तो उसकी क्या गाइडेंस है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक दे दिया मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर का, और वो डिस्कॉर्ड का सर्वर है गेम लूप का अपना। आप लोगों के सामने मैंने अभी देख लें गेम लूप का सर्वर खोला है। ये डिस्कॉर्ड पे है, ठीक है, डिस्कॉर्ड ऐप पे है ये, ठीक है। गेम लूप का सर्वर है, उसका नाम है गेम लूप स्केल, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 24/7, मतलब 24 घंटे 7 दिन तकरीबन यहाँ पे सपोर्ट स्टाफ मौजूद होता है कि आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आ रही हो गेम लूप के साथ, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ पबजी मोबाइल नहीं, और भी गेम्स जो गेम लूप सपोर्ट करता है उसके लिहाज से भी आपको सपोर्ट देते हैं, हम मसले हल करते हैं, सोल्यूशन देते हैं। इसलिए कई लोग जब मेरे पास आके लाइव स्ट्रीम्स पे आके पूछते हैं भाई मेरा ये इशू आ रहा है, मेरा वो इशू आ रहा है, तो मैं उनको यही गाइडेंस देता हूँ, भाई आप इनसे आके बात करें, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। इन लोगों को बेहतर पता होता है, क्योंकि ये लोग डेली उस चीज़ से डील करते हैं और इन लोगों के पास सवाल का जवाब रेडी होता है। अगर नहीं भी रेडी होगा तो आपसे थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में पूछ-गीछ करेंगे, उसका सर्च करेंगे और आपको उसका सॉल्यूशन हुआ तो लाज़मी बताएँगे। और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे उर्दू हिंदी सपोर्ट तक भी है, आप यहाँ पे उर्दू हिंदी में भी बात कर सकते हैं। जैसे कि ये फ्यूरी गेमर भाई ने लिखा है, सर मैं तो गेम लूप पे लॉगिन कर रहा था फेसबुक, और ये मुनीब ब्रदर बैठे हैं जो इधर के सपोर्ट स्टाफ हैं, गेम लूप पर नहीं, आप फेसबुक ऐप पर लॉगिन कर रहे थे। ये देखिए, ये उर्दू मतलब इंग्लिश वाली उर्दू में बात कर रहे हैं, ठीक है।
मेनली ज़्यादा एक्टिव गेमलू सपोर्ट जो इंग्लिश वाला है वो होता है, क्योंकि इधर इंग्लिश बोलने वाली स्टाफ भी है, वो आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। इसलिए आपको इंस्टॉलेशन के वक्त फाइल्स कोई आपकी डाउनलोड नहीं हो रही, आपका लॉगिन नहीं हो रहा, लॉगिन फेल हो रहा, कोई इशू हो रहा है, आप इनसे आके रब्ता कर सकते हैं। ये आपका 99% ऑफ द टाइम आपका जो है ना सोल्यूशन ये आपको निकाल के देंगे। और अगर वो इशू ऐसा होगा जो सॉल्व कर नहीं हो सकता, वो भी आपको ये बता देंगे, प्रॉपर आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। ये मेरी गारंटी है, यहाँ पे ये गाइडेंस मिलती है, क्योंकि मैं खुद इनसे गाइडेंसेस ले चुका हूँ, मुझे मिली हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, मुझे बहुत खुशी है उस, ठीक है। अब आते हैं हम हमारी जो ग्राफिक्स की सेटिंग्स होती हैं। ग्राफिक्स की सेटिंग से मतलब, अब क्योंकि मेरा सिस्टम AMD नहीं है, मेरे पास AMD का ग्राफिक कार्ड ना कभी था, ना कभी हुआ है, ना कभी मेरा प्लान है लेने का। ये सेटिंग सिर्फ सिर्फ एनवीडिया के से रिलेटेड होंगी, तो आप जो है ना आगे स्किप कर सकते हैं विंडोज़ की सेटिंग्स की तरफ, ठीक है। जो विंडोज़ की सेटिंग्स मैंने के अंदर जो ऑप्टिमाइजेशन होती है वो रखी है, ये वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हैं। जो एनवीडिया की सेटिंग्स देखना चाहते हैं आप, वीडियो में आप लोगों को दिखाते हैं हम। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपके पास होता है ऑप्शन एनवीडिया कंट्रोल पैनल, ठीक है, एक ये चीज़ होगी, और दूसरी चीज़ आपके पास होती है एनवीडिया जी फोर्स एक्सपीरियंस। ये एक पैकेज इंस्टॉल होता है जिसके पास भी एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल होता है उनके पीसी में, और ये एनवीडिया का कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अब इसके अंदर मेरी जो सेटिंग है वो है ये इन गेम ओवरले जो होता है। इन गेम ओवरले वो चीज़ है जहाँ से आप अपना डायरेक्टली एनवीडिया के सॉफ्टवेयर से अपनी रिकॉर्डिंग्स वगैरह कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, और लाइव स्ट्रीमिंग का भी ऑप्शन इसमें होता है, बट वो कहीं भी रिकमेंडेड इतना है नहीं, लोग इतना इस्तेमाल करते नहीं, तो मैं कभी भी उस तरफ गया नहीं। मैंने इन गेम ओवरले बंद इसलिए किया हुआ क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ OBS स्टूडियो। OBS स्टूडियो से हमारा सारा काम चलता है, ठीक है। मेरी रिकॉर्डिंग भी इस तरीके से चलती है कि मेरे 2 पीसी का सेटअप है। मेरा इस तरफ गेमिंग पीसी पड़ा हुआ है, इस तरफ मेरा स्ट्रीमिंग पीसी पड़ा हुआ है, और उसी स्ट्रीमिंग पीसी पे ही मेरी रिकॉर्डिंग होती है। गेमिंग पीसी पे सिर्फ और सिर्फ गेमिंग और टिकटॉक की लाइव स्ट्रीम होती है, ठीक है। यहाँ पे मेन चीज़ जी फोर्स एक्सपीरियंस में जाके इन गेम ओवरले मेरा बंद है। दूसरी चीज़ हम आ जाते हैं एनवीडिया कंट्रोल पैनल की तरफ, ठीक है। अब एनवीडिया कंट्रोल पैनल में मैनेज 3D सेटिंग, ठीक है। मैनेज 3D सेटिंग में आपने सेलेक्ट कर लेना है आपका जो एंड्रॉयड की जो गेम लूप की जो फाइल चलती है, जब आपकी गेम चलती है, वो कैसे, आपने प्रोग्राम सेटिंग में जाके ऐड पे क्लिक करना है, ठीक है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपने ब्राउज करना है। अब वो स्पेसिफिक फाइल कौन सी है, सबसे पहले आपने जाना है आपकी सी ड्राइव में। सी ड्राइव में जहां भी आपने डायरेक्टरी सिलेक्ट की थी, जो आपका फोल्डर है TX गेम असिस्टेंट, ठीक है। ये वो फोल्डर है जब आपने इंस्टॉलेशन के वक्त डायरेक्टरी सिलेक्ट की थी, या तो डायरेक्टली सी ड्राइव या सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स, तो उसके अंदर ये वाला जो फोल्डर है TX गेम असिस्टेंट, ठीक है। इस फोल्डर को आप ओपन करें, उसके अंदर है UI को ओपन करें, उसके अंदर ये आपके ऑप्शंस आ जाएंगे कि एंड्रॉयड इमुलेटर EN EX। अब आपने इसमें से एंड्रॉयड इमुलेटर EN वाला सेलेक्ट करना, ये आपके पास चलता होता है, ठीक है। ये वाला आपने ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद आपने हाई एंड के लिए पीसी के लिए जो सेटिंग्स मैंने रखी है आप वो फॉलो कर सकते हैं, या आप कुछ छेड़ाखानी अपनी तरफ से करके ऊंच नीच करके आप चेक कर सकते हैं कि क्या वो आपके लिए बेहतर चलती हैं, कम चलती है। बट अगर आप मेरी सेटिंग्स कॉपी करना चाहते हैं, आप सेम ये सेटिंग्स कॉपी कर सकते हैं। अब ये एक एक सेटिंग फॉलो करने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत रिसेंटली मैंने अप्लाई किया है अपनी सेटिंग्स के साथ, और उसमें ये फ़ायदा हुआ है। मेनली ये फ़ायदा उनके लिए करेगा जो आईपैड रेजोल्यूशन की सेटिंग, आईपैड रेजोल्यूशन पे खेलते हैं, ठीक है। आईपैड रेजोल्यूशन रखने के बाद एक चीज़ लाइक डाउनग्रेड हो जाती, बड़ी माइनर सी होती, छोटे से पॉइंट में होती, लेकिन होती ज़रूर है कि आपका जब भी आईपैड व्यू करेंगे ना, तो आपका गेम जब आप देख रहे होंगे ना, तो आपको एक हल्का सा ना ब्लरी सा, थोड़ा सॉफ्टनेस, मतलब सॉफ्टनेस से मतलब ब्लरी होती है, एक हल्का सा ब्लर ऐड हो जाता है उसमें, ठीक है। शार्पनेस चली जाती है गेम की थोड़ी सी। अब वो शार्पनेस वापस लाने के लिए
क्या करना पड़ता है। और ये पॉइंट भी ये देखना आप कि जब आप नॉर्मल व्यू पे खेलते हैं, नॉर्मल व्यू पे शार्पनेस बराबर होती है, अच्छी होती है। उसमें भी आप ये बताने वाले जो मैं सेटिंग बताने वाला हूँ अप्लाई कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है अगर आपको वाकई में फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिकली ये सेटिंग किसके लिए, जो आईपैड रेजोल्यूशन पे खेलते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने या तो विंडोज का बटन दबा के उसमें या तो रन में चला जाना, या आपने डायरेक्टली विंडोज का बटन दबा के साथ में आर का बटन दबाना है, और यहां पे आपने लिखना है ये वाला कमांड रेज एडिट, REGEDIT, ठीक है। रेज एडिट को ओपन करें, यस करें, और यहां पे ये वाली डायरेक्टरी जो है ना, आपने बिल्कुल सेम टू सेम फॉलो करनी जो मैं आपको दिखा। ये ऑप्शन होंगे जिसमें से आपने खोलना है एच की लोकल मशीन को, पहला फोल्डर ये हो गया। दूसरा आपने सिस्टम को खोलना है, ये आपने ना ड्रॉप डाउन करना है, ठीक है। आपने ये जो एरो है ना, ये ड्रॉप डाउन करना है, ठीक है। ये ड्रॉप डाउन किया सिस्टम, सिस्टम के अंदर फोल्डर होगा करंट कंट्रोल सेट। करंट कंट्रोल सेट को ओपन करने के बाद आपके पास आएगा सर्विसेज। अब सर्विसेज के अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम है NVLDDMKM, ठीक है। NVLDDMKM, ये वाले फोल्डर के अंदर भी एक और फोल्डर है जिसका नाम है FTS। अब यहां पे मेन चीज आ जाएगी, यहां पे आपने एक फाइल को ढूंढना है जिसका नाम है enable GR535, enable GR535। इस पे आपने डबल क्लिक करना है। ये मेरा 0 इसलिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेट किया होगा। ये आप जब खोलेंगे ये आपको 1 नजर आएगा, आपने सिर्फ ये 1 को हटा के 0 करना है और ओके कर देना है, ठीक है। दैट्स इट, काम खत्म, आप इसको बंद कर दें, ठीक है। और फिर आपने अपना एनवीडिया का कंट्रोल पैनल एक दफा फिर से खोल लें और मैनेज 3D सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देखेंगे यहां पे एक ये ऑप्शन खुल गया है शार्पन का, ठीक है। ये जो हमने अभी अभी रेज एडिट किया ना, ये ऑप्शन वहां पर खुला है। ये ऑप्शन डिफॉल्ट मौजूद नहीं होता है। ये ऑप्शन खुल गया। अब आपने इधर से इधर बस ये वैल्यू मेरी कॉपी कर लेनी 0.65। और मैं आपको बताऊंगा कि ये गाइडेंस भी मुझे मिली है कहीं से, ये मैंने अपने आप से नहीं किया। इसीलिए मैं कई दफ़ा लोगों को बता रहा होता हूँ कि भाई आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत ऐसे लड़के मिलेंगे जो बहुत एफर्ट डालते हैं इस चीज़ में और बड़ी अच्छी अच्छी गाइडेंस ढूंढ के लाते हैं, ठीक है। और ये जो भी सेटिंग्स मैंने रखी हुई ना, तकरीबन तकरीबन सेम मैंने उस उन लोगों की फॉलो की हुई जिनको मैंने ढूंढा हुआ, और मैं खुद उनकी सेटिंग्स देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि उनकी गाइडेंस वाकई में बहुत काम की होती है, ठीक है। ये बाकी आप ये चीज़ें जो मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ, आप कॉपी कर लें, ठीक है। लो लेटेंसी मोड ऑन है, कूडा GPUs ऑल, जी सिंक कंपैटिबल अगर है, आपकी स्क्रीन नहीं है तो ओपन GL GDI कंपैटिबिलिटी पर प्रिफर परफॉर्मेंस रेंडरिंग GPU, आप अपना GPU को सेलेक्ट करें। यहाँ पे आपने इसको ऐसे यहाँ पे इसको ओपन करके सेलेक्ट कर लेना है। प्रिफर मैक्सिमम परफॉर्मेंस ऑफ पावर मैनेजमेंट, प्रिफर्ड रिफ्रेश रेट हाईएस्ट अवेलेबल जो आपका मॉनिटर देता है। टेक्सचर फिल्टरिंग एनिस्ट्रोपिक ऑफ है, अलाउ एंड थ्रेड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ है। टेक्सचर फिल्टरिंग क्वालिटी हाई क्वालिटी पे है, क्योंकि आपका भाई फिर सबसे हाईएस्ट क्वालिटी देता है, तो मैं हाई क्वालिटी पे ही रख कर खेलता हूँ। और वर्टिकल सिंक हमने इधर ऑन किया हुआ है। वर्चुअल रियलिटी प्री रेंडर्ड फ्रेम्स, इसको ये ग्लोबल सेटिंग 1 पे है। एंड दैट्स इट, ये हो गई आपकी मैनेज 3D सेटिंग्स, ठीक है। एडजस्ट इमेज सेटिंग्स विद प्रीव्यू, आप इसको कर दें यूज द एडवांस 3D इमेज सेटिंग्स पे। हाई एंड PC सेटिंग्स, अगेन आपके PC पावरफुल इतना है, आपके कॉन्फ़िगरेशन हैवी है, तो ये सेटिंग्स आप फॉलो कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर सराउंड फिजिक्स, यहाँ पे ये प्रोसेसर में आप GPU को सेलेक्ट करके रखा करें, ठीक है। चेंज रेजोल्यूशन में करने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी, मैं तो इसकी जो नेटिव रेजोल्यूशन है 25601440 इसी पर रखता हूँ। 240 हर्ट्ज का मेरा मॉनिटर है, ठीक है। ये हो गई हमारी ग्राफिक कार्ड की सेटिंग्स। अब हम चलते हैं विंडोज़ की सेटिंग्स पे। विंडोज़ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे एक थोड़ा सा आपके ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है, फॉलो करें। सबसे पहले विंडोज़ के हम जाएंगे ग्राफिक्स सेटिंग्स में। ग्राफिक्स सेटिंग्स के अंदर जाके ये आप मेरे सेटिंग्स सेम टू सेम फॉलो कर सकते हैं। हार्डवेयर एक्सेलरेशन मैंने ऑफ रखी हुई है, वेरिएबल रिफ्रेश रेट भी मैंने ऑफ रखा हुआ है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है
यहाँ पे ये जो फाइल्स आप देख रहे हैं ये मैं एक एक करके आपको बताता हूँ, ठीक है। आप नोट कर लें, मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड्रॉयड इमुलेटर ई एक्स, एंड्रॉयड इमुलेटर ई एन, एंड्रॉयड इमुलेटर डॉट ई एक्स, ए ओ डब्ल्यू ई एक्स, एंड्रॉयड रेंडरर डॉट ई एक्स और टी एक्स जी ए डी सी सी डॉट ई एक्स। और ये सारी फाइल्स मौजूद कहाँ होती है? टी एक्स गेम असिस्टेंट पे, जहाँ पे आपकी गेम डाउनलोडेड पड़ी हुई है। तो आपने क्या करना है, इनको यहाँ पे ऐड क्या ऐसे कैसे करना है? ब्राउज पे क्लिक करें। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आप उस डायरेक्टरी में जाएं। सी ड्राइव, मेरी प्रोग्राम फाइल्स में फोल्डर है प्रोग्राम फाइल्स, टीएक्स गेम असिस्टेंट, यूआई, और यहाँ पे आपकी ये फाइल्स पड़ी, आपको एक एक करके सारी ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। आप किसी भी एक पे क्लिक करें, ऐड करें, यहाँ पे लिस्ट में ऐड हो जाएगी। एक दफ़ा आपने सारी फाइल्स ऐड कर ली, आपने उस पर क्लिक करना है और ऑप्शंस पे क्लिक करना और उनको हाई परफॉर्मेंस पे रख देना है। तो वो फिर आपके एक जीपीयू की पावर को प्रॉपर यूटिलाइज करेगा, मतलब उसको वेला नहीं बैठने देगा, ठीक है। इन सारी फाइल्स के साथ आपने यही चीज करनी है, एक एक पर क्लिक करके उनको हाई परफॉर्मेंस में डाल। दूसरी चीज आपने जाना है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में। वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में जाकर आपने मैनेज सेटिंग्स पे जाना है। वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग्स की मैनेज सेटिंग्स में जाना है। वहां पर आपने नीचे आना है, एक सेक्शन होगा एक्सक्लूजन्स वाला। एक्सक्लूजन्स में आपने ऐड, यस, और आपका जो टी एक्स गेम असिस्टेंट वाला फोल्डर है और टेम्प वाला फोल्डर है। टी एक्स गेम असिस्टेंट जहाँ पे आपकी गेम इंस्टॉल है, और टेम्प वाला फोल्डर वो है जो आपके गेम लूप ने एक दूसरी ड्राइव पे बना दिया था। यहाँ एक और फोल्डर कहीं और डायरेक्टरी में बनाया था। बनाता लाजमी है गेम लूप, ये गेम लूप की आदत है, गंदी आदत है, बताता नहीं है लेकिन करता जरूर है। ये फोल्डर को आपने एक्सक्लूजन में डाल देना। इससे क्या होगा कि जब भी आप गेम को ऑन करेंगे, आपकी गेम विल बी फास्टेस्ट स्टार्टअप, ठीक है। अगर ये चीज़ इधर एक्सक्लूड नहीं होगी और आपका वायरस एंटीवायरस हमेशा स्कैन करता रहता है गेम लूप खास करके, आप जब भी ऑन करेंगे ना आपको नज़र आ रहा हो कि आपकी गेम वो लोडिंग स्क्रीन में फंसी है कि किधर क्राफ्टन वाले वो तस्वीर पे फंसी हुई है। इसकी वजह से आपकी गेम का स्टार्टअप हो जाएगा फास्ट और फिर मज़ेदार। इन गेम सेटिंग्स में आपने एक चीज़ लाजमी याद रखनी है कि क्योंकि आप ये सेटअप कर रहे हैं एक हाई एंड पीसी के लिए, और आपने सिलेक्शन में एचडी रिसोर्सेस और आपने इसको फुल 2K सेटिंग्स पे रख के आप गेम खेलने वाले हैं, तो आपने क्या करना है, जो आपकी की मैपिंग है, आपने की मैपिंग अपनी स्मार्ट 2K पे रखनी है, ठीक है। आप ये स्मार्ट 2K पे रखेंगे तो आपकी जो जो आपने सेटअप किया है उस पे चलेगी। और ये खासकर कौन सी रेजोल्यूशंस पे आप रख कर खेलने के लिए आपको एक दफ़ा दिखा देते हैं। जो स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन है, ठीक है, स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन में मैक्सिमम आती है आपकी 2560 1440, ये 2K रेजोल्यूशन। ये वाली रेजोल्यूशन, स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन पे जब आप खेलेंगे तो आपने आपकी की मैपिंग यहाँ से ऑलरेडी सिलेक्टेड रखनी है 2K, ठीक है। तो तब ही जाके आपकी की मैपिंग उस बिल्कुल वो वाली सेट होगी जो सी रेजोल्यूशन आपने सेलेक्ट की है। और बाकी के भी ऑप्शंस आप देख सकते हैं, स्मार्ट 1080p, स्मार्ट 720p, नॉर्मल 720p, ये आप कह सकते हैं हाई एंड, मीडियम एंड और लो एंड सेटिंग्स के लिए जो इन सेटिंग्स पे खेलते हैं। जी हाँ, आपको 720 1080p पे लोग ज़्यादा खेलते हुए नजर आएंगे, ये 2K सेटिंग्स पे आपको कम खेलने वाले नजर आएंगे। की मैपिंग अगर किसी को चाहिए तो ये मैं आप लोगों के लिए की मैपिंग का एक दफ़ा कोड निकाल देता हूँ। ये मेरी की मैपिंग का कोड है। बस इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी कि इसमें मैंने कुछ ना कुछ कस्टमाइजेशन की हुई है जो मेरे एक खेलने के सेटअप को सूट करता है, और साथ ही साथ उसके साथ मैंने जो गेम लूप की जो की मैपिंग होती है उसमें भी कुछ हल्की फुल्की ऐसी एडजस्टमेंट की हुई है ताकि ये इन गेम की मैपिंग और गेम लूप की मैपिंग आपस में मैच होके और मेरे लिए खेलने में आसानी हो सिस्टम के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी जो सेटिंग्स हैं वो ऐसी सेटिंग्स हैं जो मैं खुद सर्च करके कोई ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स या ऐसे गाइडेंस देने वाला हूँ ढूंढ के उनकी सेटिंग्स अप्लाई करता हूँ। तो कुछ नेम्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जिनकी सेटिंग्स मैं फॉलो करता हूँ खुद भी। और कोई ऐसी कोई न्यू सेटिंग हो, कोई कभी कभी ग्लिच होता है नया नया जो आया होता है गेम में,
उनका सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है। तो ये कुछ चैनल्स हैं जहाँ पे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है। आईपैड रेजोल्यूशन के हवाले से आपको मिलेगी, आप वो रख कैसे सकते हैं, उसकी की मैपिंग, उसके साथ क्या सेटिंग्स करनी चाहिए। ये वो चैनल्स हैं जहाँ से कुछ सेटिंग्स मैं देख के फॉलो करता हूँ। जस्ट एक एडवांस्ड में आपको काइंड ऑफ वार्निंग के तौर पे आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ पे आपको अल्ट्रा HDR की भी सेटिंग्स मिलेंगी। अल्ट्रा HDR के हवाले से मैं आपको ये बता दूँ, अल्ट्रा HDR आप जब भी गेम लूप के स्टाफ से पूछेंगे तो वो आपको एक ही जवाब देंगे कि अल्ट्रा HDR ऑफिशियली गेम लूप की तरफ से अवेलेबल नहीं है। या इन चैनल्स पे आपको अल्ट्रा HDR का एक दूसरा वाया तरीका उसको एक्टिवेट करने का आपको ज़रूर गाइडेंस देंगे ये लोग। लेकिन मुझसे आप अगर कभी भी पूछेंगे तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उसकी मुझे आज तक 100% गारंटी नहीं किसी ने दी है कि ये सेटिंग अप्लाई करने से आपका अकाउंट सेफ होता है या नहीं होता, क्या वो चीज़ वायोलेशन में होती है गेम की या नहीं होती। इसलिए मैंने आज तक अल्ट्रा HDR कभी भी अप्लाई नहीं किया। मैक्सिमम HDR गेम लूप सेटिंग्स में अवेलेबल है अपनी, और तो मैं वो यूज़ करता हूँ मैक्सिमम। उससे ऊपर मैंने कभी भी ट्राई भी नहीं किया उस चीज़ को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि उसको एक्टिवेट करने के लिए जो तरीका है वो लाइक इज नॉट रिकमेंडेड बाय गेम लूप। गेम लूप स्टाफ से आप पूछेंगे वो खुद बोलेंगे कि आप ये चीज़ मत फॉलो करें, ये हमारी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। ये जो यूज़र्स हैं उन्होंने खुद एक जुगाड़ आप कह सकते हैं निकाला हुआ है। बहरहाल सबसे पहला नाम है मैड मैक्स एक्स। ये भाई की सबसे पहले तो आप देख लें, लड़के की गाइडेंस बहुत अच्छी है, तो प्लीज़ जाके इसके चैनल को भी सब्सक्राइब करना। रिसेंटली ये भाई की सेटिंग्स को मैं बड़े गौर से देखता हूँ, फॉलो करता हूँ खुद भी। और जो मैंने आपको शार्पनिंग वाली रिसेंटली बताया था वो मैंने ये भाई की सेटिंग फॉलो की थी, और भी कुछ दीगर सेटिंग्स हैं वो मैंने भाई की फॉलो की हुई हैं और बहुत अच्छी सेटिंग्स गाइड करते हैं। दूसरा चैनल अलोन स्पिन्स, इन भाई के पास भी आईपैड रेजोल्यूशन वगैरह की और गेम लूप सेटिंग्स की और अलग अलग स्पेक्स की सेटिंग्स की बहुत अच्छी गाइडेंस मौजूद है। ब्लेड गेमिंग, ये अगेन सेम थिंग, सेटिंग्स एंड गेम प्ले भी दिखाया हुआ आपको कि उन सेटिंग्स पे गेम प्ले कैसा निकलता है। खातिर गेमिंग वंस अगेन, ये भाई के पास भी सेटिंग्स वगैरह गाइडेंस दी हुई है इन्होंने, आप इनका चैनल पे जाके देख सकते हैं। एंड यूट्यूब बेस्ड अगेन सेम। सबसे हाईली रिकमेंडेड इनमें से कौन, जो सबसे पहले दो हैं, मैड मैक्स एक्स और एलोन स्पिन्स। ये दो भाई सबसे बेहतरीन गाइडेंस देने वाले हैं। ये लोग भी अच्छी गाइडेंस देने वाले हैं, और इन लोग की कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सेम लगेंगी कि इसने भी वही गाइड किया, उसने भी वही गाइड किया। बट आप ये याद रखिएगा कि ये 5 अलग अलग चैनल्स हैं, और इन पांचों के पास अलग अलग पीसी का सेटअप है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर आपके पास कोई ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जो इनके साथ मैच करती है और वो जो सेटिंग रखते हैं वो क्या कहते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 100 बिस्मिल्लाह करिए, विजिट करिए, सब्सक्राइब करिए, शाउट आउट दें, एक वेलकम करें कि जंगली की वीडियो देख के हम आपके पास आए हैं, और प्यार मोहब्बत दिखाएं इनको भी, ठीक है। क्योंकि मैं खुद भी इनकी वीडियोस देख के अपनी सेटिंग्स के साथ कभी कभी कोई ऊंच नीच कहीं भी हो, ज़रूरत पड़ती हो, तो मैं लाजमी विजिट करता हूँ इनका चैनल और देखता हूँ अगर इन्होंने कोई न्यू गाइडेंस दी है कि नहीं दी है। इसी के साथ उम्मीद है मेरी सेटिंग्स की फाइनली आपको सारी मेरे राज खुल गए हैं आप लोगों के, है ना। खैर, हाई एंड पीसी की सेटिंग्स की मैंने आपको बता दी है, सारी गाइडेंस दे दी है। उम्मीद है कि ये सेटिंग्स अप्लाई करके आपको गेम प्ले में आपके फ़र्क पड़े या परफॉर्मेंस में बेहतरी आए, मतलब बेटर हो। और आप भी जो जिस तरीके से गेम प्ले करना चाहते हैं, फिर आपको भी ज़रा और मज़ा आए ये गेम खेलने का, क्योंकि हम तो एंजॉय करते हैं, आप हमारे साथ एंजॉय करें, हम आपके साथ एंजॉय करें, इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे। टेक दी केयर्स, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं न्यू वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अगर आपको कोई भी ऐसी मज़ीद गाइडेंस और या कोई ऐसी सेटिंग पे वीडियो चाहिए जो मेरे जहाँ तक मेरे इल्म में है मैं बता सकता हूँ, आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कोई ऐसी सेटिंग की भी गाइडेंस चाहिए। तो अगर मेरे इल्म में वो चीज़ हुई तो मैं उसके लिए भी गाइडेंस बनाने की कोशिश करूँगा। टेक द केयर्स, हाफिज़।